Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. So student, we have started chapter number 10, which was about the static electricity. In our previous lecture, we have discussed the electroscope. What was electroscope? The instrument which is used to measure the presence of current or any charge, and the instrument which is used to find out the type of charge, either it is negative or positive. That instrument is called as electroscope. Today we are going to discuss first electrostatic force. Electrostatic force. What is electrostatic force? Electrostatic means के charge at stationary position, जो कि moving चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, मूविंग कंडीशन में नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज मौजूद है रेस्ट कंडीशन में, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, यानी कि कोई भी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हाउ कैन यू डिफाइन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रोस्टेट कंडीशन में जो चार्ज बॉडी होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. अब अगर इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव पॉजिटिव सेम चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्ज होंगे, तो दे रिपेल ईच अदर. ठीक है. सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. इफ द फोर्स बिटवीन द टू opposite charges that attract each other, the force of attraction or repulsion between the two charged body या electrostatic charged body, that force is called as electrostatic force. The other topic is static electricity. Static electricity in atmosphere. Atmosphere means everything around us, जो हमारे इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है, that is called as air, that is called as atmosphere. अब यहाँ पे बात है कि क्या उस एटमॉस्फेयर के अंदर भी चार्ज मौजूद है, चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में है या नहीं? तो इसका आंसर है यस, एयर ऑल्सो कंटेन चार्ज. इस चीज़ को प्रूव कैसे किया अपने इस एक्सपेरिमेंट को, या इस बात को जो हम कह रहे हैं कि एयर ऑल्सो कंटेन द चार्ज, दैट इज प्रूव बाय अ साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन. Benjamin Franklin was a scientist who discussed it, who proved this, that air also contain charge. For this purpose he flew a kite. उसने क्या किया? During thunderstorm, तूफान के दौरान उसने एक काइट को जो है वो फ्लू किया, उस काइट को उड़ाया, और फिर उसके एक स्प्रिंग की एक डोर से, ठीक है, स्प्रिंग की जो दूसरी डोर थी वहाँ पे उसने क्या किया? एक की को हैंग किया. ठीक है. बेंजामिन फ्रैंकलिन flew a kite during a thunderstorm, and what he observed that the key is made up of metal, and the charges, when the wind is blowing, air is blowing, air in moving condition, wind के दौरान क्या हुआ कि this kite get charge, and that charge passes through the wet string to this metal key, and a spark produce in the key. की के अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ये बात साबित हो गई कि येस, एयर ऑल्सो कंटेन द चार्ज. एयर के अंदर भी जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद होते हैं. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात बता दूँ, दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी फेटल, so don't try to do it. Next, again our topic is lightning and thundering. Lightning and thundering.
लाइटनिंग एंड थंडरिंग, यानी कि ये जो एयर के अंदर जो बिजली चमकती है और जो आवाज़ आती है बादल के गरजने की, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग। तो बेटा लाइटनिंग के लिए फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या चीज़ है? व्हेन द क्लाउड्स ऑफ अपोजिट चार्जेस गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे दो क्लाउड्स हैं और ये दोनों अपोजिट चार्जेस के हैं। ठीक है, अपोजिट चार्जेस के हैं। व्हेन दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्जेस की वजह से। अब यहाँ पे पहले एक बात मैं बता दूँ कि हाउ द क्लाउड्स गेट चार्ज, इनके अंदर चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो बेटा ड्यूरिंग विंड, जब व्हेन एयर इज इन मूविंग कंडीशन, तो यहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी मटेरियल को जब हम रब करते हैं तो उसमें, उस ऑब्जेक्ट में, उस मटेरियल में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ड्यूरिंग विंड जब एयर ब्लो हो रही है तो उसके साथ साथ जो क्लाउड्स हैं उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो रबिंग की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, क्लाउड्स गेट दोज चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी यहाँ पे क्लास 7 के हिसाब से ये बात बताई गई है कि दो अपोजिट चार्ज कंटेन करने वाले जो क्लाउड्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो फिर क्या होगा, द वन क्लाउड लूजेस इट्स चार्ज। ठीक है, चार्ज दोनों क्लाउड्स के जो अपोजिट चार्जेस वाले क्लाउड्स हैं, व्हेन दे कम नियर टू ईच अदर द चार्ज फ्रॉम वन क्लाउड मूव्स फ्रॉम हेयर टू द अनदर वन। ठीक है, एक क्लाउड से चार्ज दूसरे क्लाउड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इतना क्विक, इतना सडन होता है, इतना फास्ट होता है कि इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ क्लाउड ए एंड इट्स अ क्लाउड बी। इफ द चार्जेस फ्रॉम क्लाउड ए मूव्स फ्रॉम दिस क्लाउड टू द क्लाउड नंबर बी, क्लाउड बी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग। And as a result of this discharging, a light, a stream is produced, a spark is produced. Means the quick movement of electrons, the quick movement of charges from one to another, from one cloud to another cloud. ठीक है, उसके नतीजे में एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दैट स्पार्क इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। That spark is called as lightning. क्या बताया मैंने? How lightning produce? When two opposite charges attract to each other, the one body, the one object discharge by reducing, by losing its electron or charge to the other body. ठीक है, the spark is produced and this spark is called as lightning. ठीक है, अभी यहाँ पे हम जब क्लाउड्स की बात कर रहे हैं तो दो अपोजिट चार्ज रखने वाले क्लाउड जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड्स में क्या होते हैं, चार्जेस मूव कर जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्चार्जिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पार्क इज प्रोड्यूस। दैट स्पार्क इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, जहाँ तक तो ये थी कि क्लाउड्स के ऊपर चार्ज होते हैं, बट इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि क्लाउड्स के अंदर बेटा, क्लाउड सर्व एज बैटरी। क्लाउड सर्व्स एज बैटरी। जिस तरह बैटरी के अंदर बोथ चार्जेस होते हैं, दोनों टर्मिनल्स होते हैं ना बैटरी में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, बिल्कुल सेम एज क्लाउड्स में भी ये होता है कि क्लाउड्स के अंदर भी दोनों चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी। पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट्स एट द अपर सरफेस एंड नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट्स एट द लोअर साइड। ठीक है, एंड व्हेन दिस क्लाउड कम इन कॉन्टैक्ट, कम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अदर चार्ज बॉडी, देन द लाइटनिंग ऑल्सो प्रोड्यूस। अभी तो सिर्फ हमने लाइटनिंग की बात की कि जब दो क्लाउड्स आपस में अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसके नतीजे में डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है एंड दे प्रोड्यूस लाइटनिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो क्लाउड्स के दरमियान ही लाइटनिंग का प्रोसेस हो। अगर इस कंडीशन में क्लाउड्स हैं कि दे हैव बोथ चार्जेस एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट, अब ये अदर ऑब्जेक्ट कोई एनिमल भी हो सकता है, जाहिर सी बात है जब ये ओपन एयर में
मैन है, ह्यूमन बींग्स की भी अगर हम बात करते हैं और ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है, सॉल्ट मौजूद है, मिनरल्स मौजूद हैं, तो हमारे अंदर भी चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विंड कंडीशन आवर बॉडी ऑल्सो गेट चार्ज, ठीक है। एंड ट्रीज़ के अंदर भी सेम वही है, सॉल्ट है, मिनरल्स है, तो दे ऑल्सो हैव चार्ज। तो इसके साथ साथ अगर वो किसी चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी चार्जेस मौजूद हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर भी चार्जेस है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लाउड एंड द अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और इसके नतीजे में यहाँ पे भी लाइटनिंग का प्रोसेस हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा between two bodies and a spark produced, that spark is called as lightning. Now the second one is thundering. आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा ना कि जंगलात में आग लग गई बिजली के गिरने से। तो बिजलियाँ क्यों गिर रही हैं जंगलात में? Because trees also have charge and they attract the clouds, and when the discharging process happens between the two opposite charges body, the lightning produce. थंडरिंग क्या चीज़ है बेटा? ड्यूरिंग लाइटनिंग, ठीक है, जब ये लाइटनिंग का प्रोसेस हो रहा है तो लाइटनिंग के प्रोसेस में अब ये जो स्ट्रीम हुई ना डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड्स में, जब इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया उसके नतीजे में क्या हुआ? लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई। तो ये इतना रैपिड, इतना फास्ट एक्शन होता है, बट इट प्रोड्यूस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। ये इतना क्विक, इतना फास्ट है, लेकिन इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। दैट हीट, वो जो अमाउंट ऑफ हीट है, दैट हीट, अब यहाँ पे जो एयर मौजूद है, ठीक है, अंडर द क्लाउड्स जो एयर मौजूद है, इस हीट की वजह से क्या होते हैं? दे रैपिडली एक्सपेल, ठीक है। गैस है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस में आपने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की हुई है कि उसके जो एटम्स हैं वो ह्यूज डिस्टेंस पे होते हैं, एक दूसरे से फासले पे होते हैं। और जब हम किसी भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ को हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके एटम्स हैं, वो रैपिड मूवमेंट में आ जाते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह होता है कि हाई अमाउंट में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उससे इस एयर के जो एटम्स हैं वो रैपिडली क्या होते हैं? एक्सपेल्ड हो जाते हैं, फैलते हैं, फास्टली मूव करके एक दूसरे से फासले पे चले जाते हैं। तो ये जो रैपिड एक्शन है इसकी वजह से एक साउंड में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एयर नॉर्मली मौजूद है, ऊपर लाइटनिंग का प्रोसेस हुआ बिटवीन टू क्लाउड्स। उस लाइटनिंग के प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। उस हीट से ये जो एयर की लेयर थी ये क्या हुई? ये डिस्टर्ब हुई। जो रैपिड एक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एयर होगा इसकी वजह से एक लाउड नॉइस प्रोड्यूस हुई। दैट लाउड नॉइस इज कॉल्ड एज थंडरिंग। दैट लाउड नॉइस इज कॉल्ड एज थंडरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड लाइटनिंग एंड थंडरिंग प्रोसेस। नाउ द lightning can be dangerous. लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, बिल्कुल लाइटनिंग डेंजरस होती है। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट में जो है वो आग लग जाती है। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उस पे गिरती है, इंसानों पे गिरती है, ठीक है। इसके अलावा व्हीकल्स हैं हमारे पास, उसमें उनमें आग लग जाती है, ठीक है। तो क्यों गिरती है? अभी मैंने बताया कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर भी चार्जेस होते हैं, इसके अलावा ट्रीज़ के ऊपर भी चार्जेस हैं, इसके अलावा एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स बॉडी ऑल्सो हैव चार्जेस। और जब हम मेटालिक बॉडी की बात कर रहे हैं, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो हैव चार्जेस। एंड व्हेन द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड, the discharging process occur and the huge amount of lightning occur that also produce thunder। तो ये जो huge amount में जो heat produce कर रही है उससे क्या होता है कि it could be dangerous for all of us, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है और इसके काफ़ी नुकसानात हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? लाइटनिंग जब इतनी डेंजरस है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म,
जब इससे इतने नुकसानात हो सकते हैं तो इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके लिए हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर क्या चीज़ है? सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। वो मटेरियल, वो चीज़ जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास करने देती हैं, उसके अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कंडक्टर। ठीक है, एंड दोज मटेरियल विच कैन नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम देम, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर क्या चीज़ है? इट्स अ मेटल रॉड, इट्स अ मेटल रॉड। यूजुअली दे आर यूज्ड ऑन टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पे ये टॉल बिल्डिंग, इसमें इट्स अ मेटल रॉड which is placed on the top of building and a metallic wire is attached from one end to the other end. The other end is also attached with the thick metal rod which is buried inside the earth. ठीक है, ये टॉल बिल्डिंग है और टॉल बिल्डिंग्स की हाइट पे जो है वो इस तरह से एक मेटल रॉड अटैच की जाती है, इसके पॉइंटेड एंड्स बना दिए जाते हैं, स्पेशली पॉइंटेड एंड्स बनाए जाते हैं, एंड दैट अ कॉपर, अ मेटल, अ कंडक्टर अटैच विद दिस रॉड passes through the building and buried under the earth. ठीक है, inserted inside the earth, and at the end of this conductor a thick metal rod is also connected, that is called as lightning conductor. ठीक है, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी कि एक मेटल का पूरा एक कंडक्टर की एक वायर होती है, उसके एक एंड पे क्या है, एक पॉइंटेड मेटल, यूजुअली कॉपर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके पॉइंटेड रॉड को अटैच किया जाता है विच इज़ प्लेस्ड ओवर द बिल्डिंग, एंड द अदर एंड इज ऑल्सो अटैच्ड विद द थिक मेटल रॉड विच इज़ बरीड इनसाइड द अर्थ। इससे फ़ायदा क्या है? ये तो लाइटनिंग कंडक्टर, इससे फ़ायदा क्या है बेटा कि जब लाइटनिंग का प्रोसेस होता है बिटवीन क्लाउड्स एंड द बिल्डिंग, ठीक है, बिटवीन क्लाउड्स एंड द बिल्डिंग होगा, तो वो चार्जेस जो अट्रैक्ट होंगे दैट इज अट्रैक्टेड बाय दिस लाइटनिंग कंडक्टर, और जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में स्पार्क प्रोड्यूस होगा वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में जो ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे लाइटनिंग के लिए, दैट विल पास थ्रू दिस कंडक्टर वायर एंड इंसर्टेड इनसाइड द अर्थ, वो डायरेक्टली अर्थ में चली जाती है और इसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो किसी भी एक्सीडेंट से महफूज रहती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस बिल्डिंग की बात करते हैं, यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग के ऊपर अगर ये चार्जेस हैं और डायरेक्ट यहाँ पे एयर मौजूद है, ठीक है, एयर है और एयर के अंदर चार्जेस मौजूद है, एंड व्हेन द लाइटनिंग हैपन्स बिटवीन द एयर एंड क्लाउड, लाइटनिंग हैपन्स बिटवीन द एयर एंड क्लाउड, तो फिर क्या होगा, उसके नतीजे में जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली इट कुड डैमेज द बिल्डिंग विदाउट लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर इज यूजुअली यूज्ड in the tall buildings to avoid the any disaster. ठीक है, so this is all for today. I hope you understand this, and here this chapter has been ended. We will meet you soon. Allah Hafiz.